मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार। फेसबुक के लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती भागलपुर में पहुंचे थे, जहां किसानों को खास करके किसान सम्मान निधि के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों को सौगात देने के लिए पहुंचे थे। उसमें हुई चर्चा और पूरी बिहार आशा भरी नजरों से पिछले महीनों से इंतजार कर रही थी कि आज देश के प्रधानमंत्री जब भागलपुर में पहुंचेंगे तो किसानों को बहुत कुछ मिलने वाला है। काफी आशा लगाए हुए बिहार की जनता, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर सबको निराशा हाथ लगी है। झूठ का पुलिंदा, पिछली बातों को दोहराना, बेवजह बात करना, धर्म की चर्चा करना, इसी बातों में देश के प्रधानमंत्री जी उलझा के रखे। जिन बातों पर चर्चा करने के लिए फेसबुक लाइव के माध्यम से हम बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए हम अपने विचारों को रखने के लिए आपके सामने उपस्थित हो। जो भी साथी फेसबुक लाइव से जुड़ेंगे उस सब का हार्दिक स्वागत करता हूं। बाद में भी जो सुनेंगे उनका भी स्वागत है। आज भारत के प्रधानमंत्री जब भागलपुर में अपने संबोधन को शुरू किया, पूरा बिहार आशा भरी नजर टिकाए रही। एक एक शब्दों पर विचार, कौन कौन सा चीज आज बिहार के किसानों को मिलने वाला है। लेकिन खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, देश में है। आज बिहार में देश के प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले चर्चा करना चाहिए था किसानों को जो सुविधा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किसानों की चिंता की गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड, जिस किसान सम्मान निधि की आप चर्चा कर रहे हैं, किसानों को आप सम्मान देने का काम करते हैं। आपकी वाणी से हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा देश के किसानों की हालात तब ठीक होगी जब सस्ते दर पर किसानों को ऋण दिया जाएगा, जिसके लिए अटल जी ने किसानों के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड 7% सूद पर ऋण मुहैया कराने का काम किया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा जो 6 महीना के अंदर अपने लिए हुए ऋण को बैंक में वापस कर देगा तो 3% उसमें जो है सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार ने, तत्कालीन राज्य सरकार ने कहा कि 1% हम भी देंगे, यानी जो समय पर चुकता करेंगे उसको 4% सूद में छूट मिलने लगा। फिर अटल जी ने कहा यदि बाढ़
से, प्राकृतिक आपदा से, किसी कारणों से अगर किसानों की फसल विनष्ट हो जाती है तो हम फसल बीमा भी देने का काम करेंगे। और सिर्फ अटल जी ने घोषणा नहीं किया, अटल जी ने फसल बीमा भी देने का काम किया। जिन किसानों की फसल बर्बाद होती थी उस किसानों को फसल बीमा से केसीसी था, जितना प्रतिशत क्षति होता था उतना पैसा उसके खाते में पहुंच जाता था। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे आए 2014 में, 2016 में किसानों को केसीसी में जो फसल बीमा मिलती थी उसको समाप्त कर दिया गया और इतना खराब आरोप लगाकर समाप्त किया गया कि बिहार के किसान जो है गलत तरीका से फसल बीमा ले लेता है। बिहार के किसान भ्रष्ट है, बिहार में भूमाफिया जो है कि इसका लाभ उठाता है। जब किसानों की चिंता सरकार करती है, किसानों के हित में जब कोई निर्णय होता है तो दिल्ली और राज्य में बैठी हुई सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार है। यह कहकर के किसानों को केसीसी में जो अटल जी बीमा के माध्यम से फसल क्षति होने पर देते थे उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बंद कर दिया। देश का किसान ही नहीं, बिहार के किसान जानना चाहते हैं कि बिहार के साथ अन्याय क्यों हुआ। हरियाणा और पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में किसानों को फसल बीमा आज भी दी जाती है। बिहार में मैं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल है, क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह किसानों की तरह बिहार के किसानों को फसल बीमा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए था तो भागलपुर की धरती पर प्रधानमंत्री जी आपको इसकी घोषणा करनी चाहिए थी कि बिहार के किसानों को आप किसान सम्मान निधि 2000 रुपया देते हैं, क्या उस 2000 रुपया फसल बीमा का मुकाबला करेगा? मौसम आधारित बीमा कह करके बिहार के किसानों को आपने ठगा है। सबसे बड़ा आपने मछुआरों को भी धोखा देने का काम किया। मछुआरों को लॉलीपॉप दिया, बहुत बड़ा आपने घोषणा किया जिसका मैं सम्मान करता हूं कि मछुआरों को भी केसीसी से हम मछली पालने के लिए ऋण देंगे। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वह मछली मार खा जाएगा, किसी बीमारी से मछली मर जाता है, मछली पालकों की मछली अगर नष्ट हो जाता है तो वह गरीब मछुआरा कहां से ऋण को अदा करेगा? आपने फसल बीमा की घोषणा तो पहले ही बंद कर दिया। आप फसल बीमा यानी मछली पालकों को अब बीमा नहीं करेंगे तो ऋण की चुकता कहां से करेंगे? आपने इसकी घोषणा नहीं किया। आप सिर्फ जो है किसान को बेवकूफ समझते हैं। आप पशुपालकों को आपने कहा, आप किसी मंत्री का नाम लेकर के ललन सिंह जी का कहा कि दूध के उत्पादन में हम बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने इंश्योरेंस की घोषणा नहीं किया। बांझपन की शिकार पशुआ हो रही है, बैंक से आप लोन दे देंगे डेयरी फार्म खोलने के लिए, मछली पालने के लिए आप केसीसी दे देंगे, आप केसीसी पशुपालन के लिए दे देंगे, और वह गाय और भैंस जब दूध नहीं देगी, वो बांझपन का जब शिकार हो जाएगी, तो आपने वहां फसल बीमा नहीं लागू किया। आप वैसे पशुपालकों का शोषण करना चाहते हैं बैंक के माध्यम से। आप कर्ज में बिहार के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। वास्तव में यदि आप बिहार के पशुपालकों को, बिहार के मछुआरों को, बिहार के सब्जी उत्पादक किसानों को, बिहार के नगदी फसल उत्पादक किसानों को आप रियल में लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आप पहले फसल
फसल बीमा जो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने पीठ थपथपाई थी, क्या अटल जी की सपना को आप तोड़ना चाहती है? इसका आप ही को खुद जवाब देना चाहिए। मोदी जी, आप इस पर आपने नहीं बोला। साथ ही अटल जी ने कहा किसानों की अनाज की उत्पादन जब बढ़ेगी तो हम मंडी हाउस खोलेंगे। हरियाणा और पंजाब में मंडी हाउस खुला, आज वहां के किसान बहुत आगे गए हैं। किसान जब अपने अनाज का उत्पादन करते हैं, उनको बाजार नहीं है, किस बाजार में हम किसान अपने सामान को बेचेंगे? हम अपने उत्पादित अनाज को कहां बेचेंगे? भारत के प्रधानमंत्री जी ने आज भागलपुर की धरती पर, उनके पास बोलने के लिए इस पर कोई शब्द नहीं होगा, इसलिए इस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया कि बिहार के किसान भाइयों, हरियाणा और पंजाब की तरह बिहार में भी हम मंडी हाउस खोलेंगे। पैक्स के अंदर 200 मैट्रिक टन का आप गोडाउन बनाए और मात्र रबी और खरीफ में धान और गेहूं की खरीद की जाती है, जबकि हरियाणा और पंजाब में, मध्य प्रदेश में 14 प्रकार के किसानों का अनाज मंडी हाउस में खरीद की जाती है। प्रत्येक वर्ष किसान और मजदूरों की जो अनाज है 14 प्रकार से, उस सभी अनाजों का रेट का निर्धारण भारत की सरकार करती है। लेकिन बिहार में सिर्फ गेहूं और धान की खरीदारी की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, क्या बिहार के किसानों को आप कब तक ठगिएगा? क्या बिहार में मंडी हाउस की स्थापना नहीं होनी चाहिए? अगर बिहार में भी मंडी हाउस की स्थापना होती और 14 प्रकार का जो अनाज है उसको आप खरीदते, तो बिहार के किसान भी खुशहाल हो जाते। लेकिन ये आपने मंडी हाउस का भी चर्चा आपने नहीं किया। आपने ऊपर से कहा 3000 रुपया बोरी यूरिया बिकता था, हम 300 रुपया में देने का काम करते थे। प्रधानमंत्री जी, शायद आप ही को पता होगा कि कब 3000 रुपया यूरिया मिलता था, लेकिन एक चीज हमको पता है, 50 किलो यूरिया का बैग को आपने 40 किलो कर दिया। रेट बढ़ता गया और वजन घटता गया, इसकी चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। आप केसीसी में फसल बीमा समाप्त कर दिया, पशुपालकों के फसल बीमा खत्म कर दिया, मछुपालकों का फसल बीमा समाप्त कर दिया। आपने मंडी हाउस की चर्चा नहीं किया। बात यहीं तक नहीं रुकती है बिहार के किसान भाइयों, हास्यास्पद है हम सब अगर अपने आप को नहीं संभाले, हम लोग अपने आप को नहीं जागरूक किए। ये बीजेपी के लोग राम मंदिर के नाम पर कुंभ में स्नान करने की चर्चा, भारत के प्रधानमंत्री जी आए थे किसानों को सौगात लेकर के, और कुंभ में स्नान करने की चर्चा करते। आप राम मंदिर का निर्माण करते हैं और विरोधियों पर आप हमला करके वापस जाते, और फसल बीमा की चर्चा आप नहीं करते। मंडी हाउस की चर्चा आपने नहीं किया। आप किसान मजदूरों को बिना अधूरा रहता, बिना मजदूर का किसान का नाम लीजिएगा। किसान एक फैक्ट्री के मालिक है, जमीनों की फैक्ट्री के मालिक किसान है। इस देश में उद्योग धंधा चलाने वाले लोग की फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, मशीनें बनाते हैं, हमारे भी खेत में मजदूर लगते हैं और देश में मजदूर और किसान मिलकर के अनाज उत्पादन करते हैं। मजदूरों की पलायन लगातार हो रही है। मजदूरों की पलायन रुकने के लिए हम लोग वर्षों से इस मांग को करते रहे हैं। वर्तमान में बिहार में एक उभरता हुआ चेहरा जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर जी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान मनरेगा से किया जाए। किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं, उस मजदूरों का भुगतान मनरेगा से करने का मांग समय समय पर बात
उठाई गई है देश के अंदर कई बड़े नेताओं के द्वारा। हम लोग भी सामाजिक संगठनों के माध्यम से करते रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी को कई पत्र लिखा गया है। आप मनरेगा को भ्रष्टाचार समाप्त भी करना था तो बिहार के किसानों के खेत में मजदूरों को जोड़ना चाहिए था, जिस पर आज प्रधानमंत्री जी भागलपुर में उस मजदूरों का भी कोई बात उन्होंने नहीं कहा, जिनको अस्थायी रूप से रोजगार मिल जाता और अस्थायी रूप से किसानों का खेती करने के लिए समाधान हो जाता। आप उसकी चर्चा आपने नहीं किया। आपने चर्चा किया एफपीओ का, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संघ। बहुत अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जी जब आप एफपीओ की चर्चा करते हैं। बहुत शानदार लगता है कि जब एफपीओ की गठन कर ले तो गांव के गांव खुशहाल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपने इसकी चर्चा धरातल कर नहीं किया। एफपीओ बनाने की कठिनाइयों की सामना किसानों को कितना करना पड़ता है, ये पर जुटाते जुटाते थक जाते हैं। लेकिन देश के जो माफिया हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग, जो जांच के क्रम में पता लग जाएगा, बड़े बड़े उद्योगपति अपने अपने मजदूरों को किसान निबंधन करा करके एफपीओ का गठन कराए हैं और 80% सब्सिडी खा रहे हैं। किसी ग्रामीण इलाके में अगर एफपीओ कोई काम करता है तो बिहार की सरकार और भारत की सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि कौन से इलाके में एफपीओ चलता है, जो रियल में गांव के किसान उसको चला रहे हैं। आप जांच करेंगे, देश के बड़े से बड़े कॉर्पोरेट जगत के लोग एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को पकड़े हुए हैं और उस संस्था जो बना लेगा वास्तव में उस किसानों का बड़ा कल्याण हो जाएगा। लेकिन किसानों को बनाने में दौड़ते दौड़ते उसका पैर थक जाएगा। चार्टेड अकाउंटेंट किया जाइएगा तो लाखों रुपया फीस लेता है। प्रशासनिक पदाधिकारी दौड़ाते दौड़ाते उसको परेशान करते हैं। लेकिन बिहार में करीब करीब सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक एफपीओ बनाए हैं और 80% की सब्सिडी उठा रहे हैं। बिहार के भाइयों बहनों, आपको जान करके ताजुब होगा। एफपीओ में एक उदाहरण देता हूं। अगर 50 करोड़ की फैक्ट्री लगाते हैं, 100 करोड़ का भी फैक्ट्री लगाइएगा एफपीओ के माध्यम से, तो उसमें 80% सब्सिडी है। अगर 100 करोड़ का फैक्ट्री लगाते हैं, कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं, कोई उद्योग धंधा लगाते हैं, कृषि कार्य में आप जैसे मान लीजिए कि लीची है, आम है, आपका प्रोसेसिंग करने के लिए कोई फैक्ट्री लगाते हैं, गन्ना फैक्ट्री लगाते हैं, किसानों के हित में कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं तो उसमें 80% सब्सिडी मिलता है। 100 करोड़ का फैक्ट्री लगाइए, 80 करोड़ भारत सरकार सब्सिडी देती है। भारत के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप श्वेत पत्र जारी करिए। 10,000 आपने एफपीओ बनाने की बात कहा है। हम बिहार में 5 एफपीओ, मुख्यमंत्री जी मैं आपसे मांग करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता से मैं आग्रह करता हूं, बिहार के लोगों को 5 गो, सिर्फ 5, ओनली 5 आप एफपीओ का नाम बताइए, जहां हम लोग जो है जा करके बिहार की जनता देखेगी कि कहां आप जो है 80% सब्सिडी पर किसानों को आपने पैसा दिया है। बिहार की भोली भाली किसान मजदूरों को कब तक आप लोग एफपीओ के नाम पर ठगिएगा। वास्तव में अगर एफपीओ बनाना था तो आप कृषि कार्य को उद्योग का दर्जा दे देते। कृषि कार्य को उद्योग के दर्जा पर आप प्रधानमंत्री जी भागलपुर में आपने
एक लाइन बोलने का काम नहीं किया, सिर्फ उद्योग की चर्चा करके बाहर निकल गए। लेकिन कृषि काज को उद्योग से यदि बिहार के किसानों को जोड़ देते तो बिहार के पिछड़ापन, आप विशेष राज्य दर्जा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप सिर्फ कृषि काज को उद्योग का दर्जा दे देते और 80% सब्सिडी का ऐलान कर देते, एफपीओ से भी बड़ा काम हो जाता। या एफपीओ की दर्जा, जो गांव में छोटे छोटे समूह बना रहे हैं किसान, आप उसी को एफपीओ का दर्जा दे दीजिए, ये भी एक बड़ा काम हो जाएगा प्रधानमंत्री जी, अफसरशाही समाप्त हो जाएगा। आप फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर बिहार के किसानों को आपने लूटने का काम किया। सभी लोग को मूर्ख आप नहीं बना सकते। अगर वास्तव में एनडीए की सरकार किसानों का कल्याण करना चाहते हैं तो किसानों का जो समूह बन रहा है, आप जो एफपीओ का सुविधा देते हैं, आप उसी किसानों के समूह को सुविधा दे दीजिए, बड़ा कल्याण हो जाता। लेकिन ऐसा आप करेंगे तो फिर बड़े से बड़े लोगों का लूट का जो अड्डा बना हुआ, लूटने का स्थान जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप कृषि काज को उद्योग का दर्जा भी नहीं दीजिएगा। इसलिए बिहार के भाइयों बहनों, इस सब पर गंभीरता से हम सभी को विचार करना चाहिए। हम लोगों को विचार करना चाहिए। सबसे मजे की बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, बिहार में पंचायती राज पूरे देश में और बिहार में खास करके तीसरी सरकार काम कर रही है। और तीसरी सरकार के मंत्री भारतीय जनता पार्टी कोटे से केदार प्रसाद गुप्ता जी हैं, बीजेपी के लोगों। और बिहार के मंत्री केदार प्रसाद जी, आप बताइए, बिहार पंचायत राज एक्ट 20, मेरे आवाज को ठीक से आप लोग लेंगे, धारा 20 बिहार पंचायत राज अधिनियम धारा 20 के प्रावधान के अनुसार क्या ग्राम पंचायत की बैठक में आपके किसान सलाहकार बैठते हैं, आपके पशुपालन के डॉक्टर बैठते हैं? पंचायती राज मंत्री जी, आप बताइए बिहार के लोगों को, ग्राम पंचायत के मुखिया को यह पता नहीं है कितने पशुपालकों को आपने डेयरी फार्म खोला, कितने मछुआरों को आपने पैसा दे रहे हैं, किस किसानों को बीज दे रहे हैं, किस किसानों की खेत की सिंचाई हुआ कि नहीं हुआ। उत्तम क्वालिटी के बीज की चर्चा भारत के प्रधानमंत्री जी भागलपुर में किया है। पंचायती राज मंत्री इंप्लीमेंट करने का आपको पावर था। बिहार के एक भी मुखिया को जानकारी अगर हो तो बिहार के माननीय मंत्री जी, आपको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बिहार के कौन ग्राम पंचायत के मुखिया, कार्यकारिणी के वार्ड के सदस्यों को यह पता नहीं है कि हमारे पंचायत के अंदर किस किसानों को बीज मुहैया कराया गया। किसी ग्राम पंचायत के मुखिया को पता नहीं है कि हमारे ग्राम पंचायत में कौन से खाद का दुकानदार को खाद देना है, जबकि सर्कुलर है, कानून है, जिला के कृषि पदाधिकारी को आवंटन किया होगा। बिहार के प्रत्येक जिले में हर पंचायत को जिला के कृषि पदाधिकारी आवंटन किया है कि किस ग्राम पंचायत में कौन खाद का लाइसेंसधारी दुकान खाद बेचेंगे। किसी बिहार के ग्राम पंचायत के मुखिया को नहीं पता है, किसान सलाहकार और मुखिया को पता नहीं है, कृषि समन्वय को मुखिया से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके हाथ में मंत्रालय था, ना आपने पशुपालकों का चयन किया, ना आपने मछुआरों को चयन किया, ना आप किसानों को चयन किया, ना सिंचाई की व्यवस्था का चयन किया। आप बिजली आपूर्ति करने की बात, किसानों को हर खेत में पानी देने के लिए बिजली की व्यवस्था लगातार आप कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी, भागलपुर में आपने इसकी चर्चा नहीं किया।
किसानों के खेत तक पानी की व्यवस्था के लिए बिजली की आपूर्ति, उसका जूनियर इंजीनियर बिहार का कोई मुखिया बता दे कि उसका जूनियर इंजीनियर नोटिस लेने के लिए गया, किस खेत में पानी पट रहा है कि नहीं पट रहा है, हर खेतों तक बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ग्राम पंचायत के मुखिया और बिजली के विभाग के जूनियर इंजीनियर को मुलाकात नहीं है। काम तो दूर की बात है। केदार प्रसाद गुप्ता जी माननीय मंत्री हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। पंचायती राज मंत्री चुप है और ग्राम पंचायत के मुखिया को पता नहीं है कि किसानों को खेत तक पानी, किसानों की सिंचाई, किसानों की खाद की व्यवस्था के लिए कौन पंचायत का खाद का दुकानदार है। जैसे जन वितरण प्रणाली के दुकानदार फिक्स है, उसी तरह खाद के लाइसेंस धारी दुकान भी किस पंचायत में कौन खाद के दुकानदार खाद बांटेंगे, ये पूरे बिहार में लिस्टेड है। लेकिन ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के मुखिया को यह पता नहीं है। आप व्यवस्था सुधारने की बात, भारत के प्रधानमंत्री जी आप किसानों का आय दूना करने के लिए आए थे, आपने इसकी चर्चा नहीं किया। मुख्यमंत्री हर मीटिंग में बोलते हैं हम महिलाओं को मुखिया बना दिया, हम महिलाओं को वार्ड सदस्य बना दिया, हम महिलाओं को, अति पिछड़ा को, दलित को हम आरक्षण देकर के जिला परिषद के अध्यक्ष बना दिया। लेकिन कितना बड़ा आपने काम किया, लेकिन उसको अधिकार से वंचित किया। उसी महिला को, उसी दलित और अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को सम्मान जरूर आपने दिया है, लेकिन अधिकार आपने काट दिया। इसी को अफसरशाही कहते हैं। अफसरों के हाथ में आपने बेच दिया, इस बिहार के किसानों को गिरवी रख दिया। भारत के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप लोगों ने बिहार के किसानों के साथ जो आप लोगों ने धोखा दिया है, उस धोखा की चर्चा मैं कितना करूं। बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी बिहार में राजस्व के मंत्री हैं। अंत में इस बात की चर्चा करने से मैं बाज नहीं आऊंगा। आपने चंपारण ही नहीं, बिहार के किसानों को बर्बाद कर दिया। सर्वे कानून लाकर एक तरफ कानून की विश्लेषण कीजिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब चंपारण की जगह पर आप जाइएगा, पूर्ववर्ती सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में बेतिया की राजा हरेंद्र किशोर जी के कार्यकाल में 1896 से पहले लाखों एकड़ जमीन नीलाम हो गया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसानों को बेच दिया, सेटल कर दिया, जमाबंदी कायम कर दिया। 1946 से पहले जमीन को बेच लिया। आजाद भारत में श्री कृषि मुख्यमंत्री ने जमाबंदी कायम कर दिया और जमाबंदी को दिलीप जायसवाल ने रद्द कर दिया। सिर्फ कॉर्पोरेट जगत को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार के राजस्व मंत्री कहते हैं कि 15,000 एकड़ जमीन पर रोक लगाते हैं, लगभग 1.25 लाख एकड़ जमीन को रोकते हैं। बिहार में गैरमेजरुआ और मालिक गैरमेजरुआ जमीन को 70-71 में बड़े पैमाने पर किसानों को जमीन की पर्चा दिया गया था। शांतिपूर्वक दखल कब्जा करके आ रहे थे। एडवर्स पोजीशन को आपने ख्याल नहीं किया और पूरे बिहार में जमींदारों की भूमि हो या गैरमेजरुआ खाते की जमीन हो या मालिक गैरमेजरुए खाते की जमीन को आपने बिहार स्तर पर रद्द करने का काम किया है। आज बिहार में हाहाकार मचा है। बेटिया की शादी रुकी हुई है, बेटा बीमार है, सुख में दुख में लोग जमीन बेचते हैं। आज आपको उसको रोक लगा करके तबाह मचाने का आपने काम किया है। मंगल पांडे जी कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री का कोई काम जो है वो अपने विभाग का नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो लंबी चर्चा हमने आपके सामने किया है, उनको ये पता ही नहीं है उनका विभाग कहां गया। आज किसानों के लिए खाद की चर्चा आप किए हैं। बड़े पैमाने का खादों की ब्लैक मार्केटिंग बिहार के अंदर होती है। आप किसानों को खाद की आवंटन, खाद लाइसेंस धारी दुकानदारों के माध्यम से जो करना है, जिसकी चर्चा हमने किया है। प्रेम कुमार जी सहकारिता मंत्री हैं। मंडी हाउस की चिंता आप नहीं करिएगा और प्रधानमंत्री के सिर्फ जो है
झूठा बयान, हवाई बातों पर आप लोग चुनाव जीत करके जाने का स्वप्न देखते हैं। कृष्णनंदन पासवान गन्ना मंत्री हैं, लगातार चंपारण में गन्ना उत्पादक किसानों की हालत खराब हो रही है। कई चीनी मिलें बंद हो गई। आप नए चीनी मिल लगाने के बजाय जो चल रहा है उसकी अभी हालत खराब है। किसानों के लिए कोई काम यहाँ नहीं किया जा रहा है। रेणु देवी जी है जो पशुपालन मंत्री है, मत्स्य पालन मंत्री है, जिसका भी हमने चर्चा किया है। केदार प्रसाद गुप्ता जी पंचायती राज मंत्री हैं। एक तरह से बिहार में किसानों के लिए जो प्रमुख डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, गन्ना विभाग, पशुपालन विभाग, ये पंचायती राज, यह सब भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री के हाथ में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो सिर्फ इसलिए दोषी है कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे कह लीजिए तो सबसे बड़े दोषी है। इसलिए जन सुराज के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ठीक बात बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि इस बार 2025 विधानसभा के चुनाव है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी घोषणा करेंगे बिहार की धरती से करेंगे। अब बिहार याद आता है, यानी जिस राज्य में चुनाव होगा उस राज्य में ये जाकर के अपनी बातों को रखते हैं। जैसे बिहार की चुनाव खत्म हो जाएगी, फिर बिहार खत्म हो जाएगा और दूसरे जगह जाकर के अपनी बातों को रखते हैं। दूसरी बात, नेता प्रशांत किशोर जी हमेशा बोलते हैं कि आप यदि लालू प्रसाद जी को वोट करिएगा तो अभी नीतीश कुमार जी को ही वोट माना जाएगा। आप यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट करिएगा तो भी नीतीश कुमार जी को भी वोट जाएगा। आप इसका मतलब ठीक से समझना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश जी मेडिकल जांच करने के लिए बात तरह तरह के की जाती है। हर मंच पर लड़का लड़कियों के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सब समझती, लेकिन नीतीश कुमार जी के आड़ में वो चाहती है कि सभी छोटे छोटे जो दल के लोग हैं, समाजवादी हैं, उसको समाप्त किया जाए। इसलिए नेता प्रशांत किशोर जी की बातों को ध्यान में रखिए। भारतीय जनता पार्टी का वोट मतलब नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल को वोट, कांग्रेस के वोट, सीपीआई सीपीएम माले का वोट का मतलब नीतीश कुमार। इसलिए एक बार बिहार के स्वर्णिम विकास के लिए, स्वर्णिम सोच के लिए, बिना जात पात की पार्टी जनसुराज के लिए बिहार के लोगों को एक बार विचार करना चाहिए। विकल्प बिहार को मिला है, विकल्प के अभाव में आप कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाते, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते। न्यूट्रल होकर के सोचने की जरूरत है, जात पात से ऊपर उठने की जरूरत है। पहली पार्टी बिहार में बनी है जिसके अंदर कोई जातीय बात नहीं है, कोई जातीय विचारधारा नहीं है। प्रशांत किशोर जी के यहाँ कोई जात पात की बात नहीं है। हम लोग बहुत कम दिनों से वहां काम कर रहे हैं, सबकी बात हो रही है, सबकी चर्चा हो रही है। लाखों नौजवानों को जो मैट्रिक पास है उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसको आर्थिक रूप से उन्नति की बात की जा रही है। अंत में एक बात कहते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी से, नौकरी में भी आरक्षण होना चाहिए। किसको? किसानों को। किसान जो है, जिसको किसान रजिस्ट्रेशन है, आप उस किसान परिवार को बिहार की नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लाना चाहिए। और हम बिहार के लोगों को महागठबंधन और एनडीए को रोक करके ये तमाम बातों को आगे बढ़ाने के लिए एक बार हम लोगों को विकल्प के रूप में एक दोनों को तीसरे जो नेता के रूप में बिहार के भविष्य के लिए नेता प्रशांत किशोर जी सामने आए हैं। जनसुराज के तरफ हम लोगों को विचार करना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री जी के झूठ का, पुलिंदा का विरोध होना चाहिए। बिहार के घर में इस बातों की चर्चा होनी चाहिए। आइए आज जो साथी
छोटी मुलाकात में अचानक भागलपुर में जो प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के किसानों को छलने का काम किया, उस छलावे को लेकर के उस बातों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। हम सोचा कि बिहार के लोगों को, हम बिहार के पशुपालकों को, बिहार के मछुआरों को, बिहार के जो कृषि कार्य में जुड़े हुए किसानों को, और जो किसानों के साथ जो मजदूर काम करते हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, उन मजदूरों को भी हम जागरूक करने के लिए, उनकी विचारधारा से अवगत कराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को धोखा को आपके सामने लाने के लिए मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आपके सामने उपस्थित हूँ। पुनः एक बार आप सबों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं।